बारगाह अज़मत बनाने आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। सबसे पहले मैं बेपनाह मुबारकबादियों के हारों फूल पेश करता हूँ आरी असलम साहब को, जिन्होंने बेपनाह मेहनत व मुशक्क़त, और हाफिज सिराज तलवा साहब को, और बेपनाह जहद मुसलसल और जाफशानी के बाद इल्म दीन की तजवीज़ व इशाअत के बाद जमुआ की सरजमीन पर इल्म व फन से बच्चियों को आरास्ता करने की जिम्मेदारी दी है माशाअल्लाह। और फिर उसके बाद जमुआ के तमाम जवां साल नौजवानों को और दीन के जज्बे रखने वाले सारे मुसलमानों को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आप हजरात ने शुहदाए करबला की बारगाह में खिलाफ मोहब्बत पेश करने के लिए खूबसूरत सा जलसा सजाया है। हजरात, जाहिर सी बात है, जलसा जब खूबसूरत होता है, सुनाने वाले खूबसूरत होते हैं, तो जलसा भी कामयाबियों की मंजिलों तक पहुंचता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी समाअतों का आलम ये हो चुका है कि हम बहुत ही ज़्यादा अपने शोरा को भी सुनते हैं, और उलमा की जब बारी आती है तो किसी तरह से एराज करके हम अपने वक्त को ज़ाय करने के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं। अल्लाह हमारी रविश के अंदर तब्दीली पैदा फरमाए। आमीन। नात खानी तो सिर्फ इबादत के लिए होती है, खिताबत इबादत के लिए भी होती है, इस्लाह के लिए भी होती है। और जब तक उलमा को हमारा नहीं सुनेंगे, हमारे अंदर इस्लाह का जज्बा पैदा नहीं हो सकता। कोशिश किया जाए, इलाके के उलमा हो, मस्जिद के इमाम हो, दूर दराज से आए हुए खतीब हो, बातें वो अपने घर की नहीं मुस्तफा के दर की करते हैं। और आने वाला हर आदिल दीन पैगाम इस्लाम हमारे कानों तक पहुंचाकर हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाने की कोशिशें किया करता है। इसलिए हमें ये नहीं देखना है बोलने वाला कौन है, हमें ये देखना है कि बोला क्या जा रहा है। हमें ये देखना है कि पैगाम किसने दिया, हमें ये नहीं देखना कौन दे रहा है, हमें ये देखना है कि पैगाम क्या दिया जा रहा है। और जब ये जज्बा हमारे अंदर मौजूद होगा तो यकीन जाने आप दुनिया में रहेंगे तो आपका वजूद चमकेगा, कब्र में जाएंगे तो आपका जनाजा चमकेगा, और मैदान क़यामत में उठेंगे तो आपका पूरा वजूद जगमगाता नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात, वक्त बहुत कम है, मौज़ूआत बहुत ज्यादा है, इसलिए सबसे पहले आपने रौनक साहब को अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो देख रहे, मैं पूछना चाह रहा था कि जो झलक मैंने इनकी कलकत्ता में देखी, क्या बात है, बिल्कुल आज वो झलक नहीं पा रहा था। असल में आलिम या नकीब या शोरा पढ़ते या बोलते नहीं बुलवाया जाता है कि नहीं। बड़ा अच्छा इन्होंने माहौल पैदा किया था, और उसी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फ़ज़्ल शबीर में कहा था। बहरहाल शुरू हो रहा हो आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हुए इस उम्मीद के साथ कि आप अपने समातों के दस्तरखान को इसी तरह सजा के रखेंगे ताकि आने वाले हर जुमले आपके दिल की डायरी में नोट होते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। पैदा हुए तो हक से इमाम शरीयत खरीद ली, अच्छा, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जमा तो इमामत खरीद ली, अम्मी से खुद बाप से ताकत खरीद ली, सजदे में सर कटा के शहादत खरीद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सैफ रजा वाली सुरीली आवाज थोड़ी है, जाकिर इस्माइल वाली तरन्नुम कहा है ना, मगर मोहब्बत वही मिलेगी जो वहां थी। जोर से बोलो, जज्बे वही मिलेंगे जो वहां थे। चार मिसरे और भी आपके समातों का ग्राफ लाता हुआ मैं पढ़ो।
वो नूर जिसको शहे मशरक़ैन कहते हैं, अच्छा, उसी को नूरे खुदा नूरे ऐन कहते हैं। बिखर गया तो वही नूर कायनात बना, सिमट गया तो उसी को हुसैन कहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। गया तो उसी को हुसैन कहता है। फातिमा का नाम कैसी मेहरबानी कर गया, सर कटा कर देने हक की तर्जमानी कर गया। सिर्फ खाके करबला काफी नहीं, खूने हुसैन आसमानी रंग को भी जाफरानी कर गया। और मिला लानत है तुझ पर डूब मरने के लिए, एक बच्चा करबला को पानी पानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम आसिफ साहब किबला। चार मिसरे हर बाबा ने इल्म बैठे हैं और बड़े समझदार लोग रहते हैं। चार मिसरे किया जो और फसलने पे और वनहर पर नजर गई मेरी फौरन हुसैन के सर पर। शऊर अंतमुल आलाम बांटने के लिए सरे हुसैन सफर कर रहा है। बात अच्छा, बात अच्छा, सफर कर रहा है। गर्म हो। अनवर निजामी साहब की बिला मेरी बहते दरिया ने मेरे हाथ पे बैअत की है। तुमने दस्तूरे शहादत की 72 जिल्दें लिख के एक रोज की मुद्दत में इशाअत की है। शहादत की 72 जिल्दें लिख के एक रोज की मुद्दत में इशाअत की। 9 बच्चियों की कैरत की दस्तार है। बोले आप लोग सुन रहे हैं तो जरा कितने लोग नहीं सुन रहे हाथ उठा के बताएं। लोग बैठे हैं भाई। हाय हाय पूरा मजमा मोहब्बत से बोला या हुसैन या हुसैन। बचा के कूफे से आदित को लेके आई है। बचा के कूफे से आदित को लेके आई है। कमर पे भारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें ज़ैनब उठा के लाई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। ज़ैनब बचा के लाई है। और कारी असलम साहब ने इल्म की जो फजा कायम किया और आपके यहाँ जो 9 बच्चियां, एक बच्ची अगर समझती है तो 3 नस्लें समझती है। जोर से बोलो। और जब वो बच्ची इल्म और फिक्र से अपने वजूद को ताबनाक करके ससुराल जाती है तो ससुराल को भी जन्नत का नमूना बनाकर कुरान की तिलावतों से माला माल कर दिया करती है। हमने किसी मौके से कहा था हर शख्स को अजीम बनाता है इल्म भी। कारी असलम साहब के हवाले से अगर होगा तो सुने। हर शख्स को अजीम बनाता है इल्म भी। पैगाम हेरा सबको सुनाता है इल्म दी। इंसान को उठा के जहालत की खाक से पेशानी फलक पे सजाता है इल्म दी। बेशक बेशक फलक पे सजाता है इल्म दी। वहदानियत का कुर्ब, रिसालत का फलसफा, खुल्दे परी की राह दिखाता है इल्म दी। और जो बेहतर मुआशरे में ये खिदमत का हौसला बाप के करीब बुलाता है। बेशक बेशक। अशआर की दुनिया में सफर कराने के लिए बड़े लोग, बहुत सारे लोग बैठे हैं। बस थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। शहीद आजम की मुनासिबत से हिंदल वली कॉन्फ्रेंस जश्न रिदा किरत का आपने शानदार जानदार पुरबहा जीवका एहतमाम इंतजाम इंशराम किया है। अल्लाह आपकी मेहनतों को, मोहब्बतों को, अकीदतों को, मवक्बतों को, जाफशानियों को, इसार को, कुर्बानियों को कबूल फरमाकर जमुआ के इलाके में पूरे इल्म दीन का ऐसा परचम लहराए कि पूरे इलाके वाले देख करके भी अपने बच्चे और बच्चियों को भी तालीमी रुझान पैदा करने का अपने दिलों में जज्बा पाता हुआ नजर आए। हजरात याद रखिए
गा। ये सारी चीजें उसी वक्त होती है जब इंसान के दिल में दीन की मोहब्बत होती है, शरीयत की मोहब्बत होती है, इस्लाम की मोहब्बत होती है, कुरान की मोहब्बत होती है, अपने मजहब से मोहब्बत होती है, अपने मजहब के पैगाम से मोहब्बत होती है, कुरान के नामूस से मोहब्बत होती है, शरीयत के अहकाम से मोहब्बत होती है, इस्लाम के कवानीन से मोहब्बत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मोहब्बत वाले हैं, इनके सीनों में मोहब्बत का खजाना, ऐसा खजाना, नबी की मोहब्बत का खजाना, सहाबा की अकीदत का खजाना, शोहदा की अजमत का खजाना, कुरान के प्यार का खजाना, रोज़े आज़म के मोहब्बत का खजाना, गरीब नवाज के उल्फत का खजाना, आला हज़रत के इश्क का खजाना, मखदूम सिरानी की मोहब्बत का खजाना, कुरान अजीज की तिलावत का खजाना। यह खजाना मोहब्बत वाले अपने मोहब्बत रसूल भी मुबारक हो, मोहब्बत इल्म दीन भी मुबारक हो, मोहब्बत शहीद आज़म भी मुबारक हो, मोहब्बत वली भी मुबारक हो। इसलिए कि जो मोहब्बत वाला होता है वो अजमत वाला होता है, जो मोहब्बत वाला होता है वो इज्जत वाला होता है, जो मोहब्बत वाला होता है वो शौकत वाला होता है, जो मोहब्बत वाला होता है वो लिखत वाला होता है, जो मोहब्बत वाला होता है वो कुर्बत वाला होता है, जो मोहब्बत वाला होता है वो सब्र वाला होता है, जो मोहब्बत वाला होता है वो इज्जत वाला होता है, जो मोहब्बत वाला होता है वो दौलत वाला होता है, और जन्नत के वाला जो मोहब्बत वाला होता है वो जन्नत वाला होता है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदन वली कॉन्फ्रेंस। पीछे वालों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? पीछे वाले भाई लोग भी समझ रहे हैं? जरा एक बार आप लोग भी हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब ये बाउंड्री वाले जरा आप लोग भी बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जरा मोहब्बत की दुनिया में आ जा, मोहब्बत के साथ आ जा, और बड़ी प्यारी जगह पे आ जा। जोर से बोलो, मुस्तफा का दरबार सजा है, मोहब्बत का माहौल गर्म है, मोहब्बत की फजा साजगार है। मुस्तफा जाने रहमत के इर्द गिर्द सहाबा का मजमा लगा है, सहाबा कराम का हुजूम लगा है, सहाबा के दरमियान मुस्तफा जाने रहमत ऐसे तशरीफ फरमा है जैसे सितारों के दरमियान चांद जलवाता हुआ करता है। आमने के चांद बीच में है, सहाबा जैसे सितारा आजू बाजू में बैठे हुए हैं। बम्बे वाले ज्यादा है इसलिए आजू बाजू बोल रहा है, अगल बगल वाले अगल बगल में बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत की फजा गर्म है, मोहब्बत का माहौल गर्म है। आपके एक सालों पर आपका अपना बेटा हजरत इब्राहिम बैठा हुआ है, दूसरे सालों पर आपकी बेटी का बेटा हजरत हुसैन तशरीफ फरमा है। दोनों शहजादे मचल रहे हैं, दोनों शहजादों से मुस्तफा प्यार कर रहे हैं। कभी इमाम हुसैन को नबी चूमते हैं, कभी हजरत इब्राहिम को मुस्तफा चूमते हैं। मोहब्बत का ये माहौल गर्म है, मोहब्बत की फजा कायम है। इतने में ताईर सिदरा जिब्रील अमीन पैगाम खुदावंदी लेकर दरबार मुस्तफा में आते हैं। या रसूल अल्लाह, रब्ब कायनात, इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम। अल्लाह आपको सलाम कह रहा है, अल्लाह आपकी बारगाह में सलाम भेजा है। मुस्तफा सलाम का जवाब दिया, भाई जिब्रील कोई पैगाम लेके आए हो और मैं अल्लाह की जानिब से कोई मैसेज तुम लेकर के आए हो खुदा की बारगाह से? हाँ हाँ या रसूल अल्लाह। ये दोनों शहजादे जो आपकी गोदी में मचल रहे हैं ना, ये दोनों शहजादे जो दोनों राजकुमार जो आपकी गोदी में मचल रहे हैं और जिनसे मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, या मुस्तफा रब्बे कायनात इन दोनों को एक साथ नहीं रहने देगा, एक को बुला देगा, एक को छोड़ देगा। मेरे सरकार ने पूछा, जिब्रील ये तो बता अल्लाह किसको बुला रहा है, अल्लाह किसको छोड़ रहा है, ये बता दो। रब्बे कायनात के भेजे हुए जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह ये फैसला रब ने आपको तैयारी मुस्तफा दे। जोर से बोलो पीछे वाले भी, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, रब ने ये फैसला आप पर छोड़ा है, आप जिसको चाहे चुन ले, आप जिसको चाहे छोड़ो। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार सोच रहे हैं, अगर हुसैन को छोड़ता हो तो फातिमा ज़हरा को तकलीफ होगी, अगर हुसैन को छोड़ता हो अली शेर खुदा को तकलीफ होगी, अगर हुसैन को छोड़ता हो हसन मुस्तफा को तकलीफ होगी, मुझको भी सदमा होगा। अगर मैं इब्राहिम को छोड़ता हूं तो ज्यादा तकलीफ मुझको होगी, ज्यादा सदमा मुझको होगा। अपनी तकलीफ तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर अली की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।